हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें लाइव मेरे साथ आप वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो। वन टाइम पेमेंट करके लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्टली स्टॉक्स की ओर। बट उसके पहले एक बार निफ्टी 50 का चार्ट एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। आज के दिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो करेंटली निफ्टी 119 पॉइंट्स पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है। अभी फिलहाल दोपहर के 3 बज रहे हैं, मार्केट क्लोज होने में अभी आधा घंटा बचा हुआ है। अब यहाँ पे आप आज के मोमेंटम को ट्रैक कीजिए दोस्तों, बहुत चीज़ें पता चलेंगी। आज मॉर्निंग में मार्केट गैप अप ओपन हुआ, डिसेंट बाइंग हुआ, बट अपर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया। आपको पता है दोस्तों कि कल के दिन यानी लास्ट ट्रेडिंग सेशन से ही एक तरफा बाइंग हो रहा है। एंड इसी तरीके से एकदम लगातार हर दिन खड़े खड़े बाइंग होगा ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। इसके चलते क्या हुआ, अपर लेवल पे ये सस्टेन नहीं कर पाया एंड एट द एंड फिर टॉप लेवल से डिसेंट करेक्शन हुआ। ठीक है, करेक्शन होने के बाद जो गैप क्रिएट हुआ था उस गैप को फिल करने के बाद निफ्टी अब अगेन ऊपर की ओर मूव कर रहा है। ध्यान रखिए दोस्तों, अभी थोड़ा सा अलर्ट एंड कॉशियस होकर निफ्टी 50 का चार्ट को डेली ट्रैक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अभी समहाउ ये एक जोन के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। अब इस कंसोलिडेशन जोन के अंदर ही पता चलेगा कि एक्चुअली में आने वाले दिनों में बाजार नीचे गिरेगा या फिर ऊपर उठेगा। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो ना, वॉलेटिलिटी के साथ एट द एंड ये एक जोन के अंदर ही कंसोलिडेट कर रहा है। प्लस आप रीसेंट दिनों के बिहेवियर को ट्रैक कीजिए तो आपको क्या पता चलेगा कि ये रीसेंट हाई से मार्केट में करेक्शन हुआ, फिर अगेन ऊपर गया, फिर करेक्शन हुआ, फिर अगेन ऊपर गया एंड आज भी टॉप लेवल से करेक्शन हुआ है। कल अगर गैप डाउन ओपन होता है, ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर कल के दिन गैप डाउन ओपन होता है निफ्टी तो वो हमारे लिए लिटिल बिट नेगेटिव रहेगा। आज जो इंट्राडे लो इसने क्रिएट करा है, इसके नीचे अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है ना तो चांसेस आर प्रिटी हाई कि शायद से ये जो बाइंग हुआ था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में उस सारे बाइंग को इरेज करके ये न्यू लो का क्रिएशन कर सकता है। और अगर कल गैप अप ओपन हुआ तब थोड़ा चांसेस रहेंगे कि हाँ भाई मार्केट में स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है, शायद से ये अपर लेवल पे ही जाके क्लोज करेगा। तो आज जो यहाँ पे सेलिंग हो गया है ना फर्स्ट हाफ में, उसके बाद अब कल का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा कि ओपन कहाँ पे हो रहा है। अगर अच्छा खासा गैप डाउन ओपन होता है क्लोज टू 23,920 23,960 तो वो हमारे लिए थोड़ा सा अलर्ट का संकेत रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है MTAR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पिछले कुछ दिनों से रहा है वही सेम व्यू मेरा अभी भी रहेगा इस स्टॉक को लेके। ऐसा नहीं है कि आज ये स्टॉक नीचे गिर गया तो मैं वीडियो अपलोड करके बता रहा हूँ कि नहीं भाई ये नीचे की ओर गिर रहा है। नहीं, जब ये 90 डिग्री में ऊपर की ओर मूव कर रहा था ना, उस दौरान मैं वीडियो अपलोड करके बता रहा था कई सारे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करते हुए कि यहाँ पे एक करेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं। MTAR टेक्नोलॉजीज करेंटली 4% डाउन है, 6190 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। एंड यहाँ पे मैं फंडामेंटल ओवरव्यू कुछ करूँगा नहीं, क्योंकि फंडामेंटल तो डेली चेंज होते नहीं हैं। मैं डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट को कवर करता हूँ। क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में स्टॉक में करेक्शन हो सकता है। सबसे पहला चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ब्रेकआउट के बाद जब से स्टॉक में तेज़ी आई है, हर वीक स्टॉक अच्छा खासा ऊपर जाके क्लोज हुआ है, बट प्रीवियस वीक जो यहाँ पे बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना है ना, वो एग्जॉशन कैंडल स्टिक है। ठीक है, अब आप गूगल में जाके सर्च करो कि व्हाट एक्चुअली डज दिस मीन। एग्जॉशन कैंडल स्टिक का मतलब क्या होता है, मतलब कि यहाँ से तो लगातार बायर्स स्टॉक को पुश कर ही रहे थे, बट एट द एंड यहाँ पे जितने भी बचे खुचे बायर्स है ना, वो उन सारे बायर्स ने अपना दम लगा दिया एंड सारे बायर्स यहाँ पे स्टॉक को बाई कर लिए। तो ये समहाउ रैली जो है वो एग्जॉस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उतने ज़्यादा बायर्स नहीं हैं। ये पहला केस मैंने देखा। दूसरा चीज़ कि टेक्निकल वाइज जितना स्टॉक को मूव करना चाहिए था उतना ऑलरेडी इसने टारगेट अचीव कर दिया है। ये जो आप देख रहे हो ना, इस हिसाब से जितना ऊपर इसको जाना चाहिए था, एग्जांपल के तौर पे मैं एग्जैक्टली परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे आ रहा अप्रॉक्स 1900 पॉइंट्स स्टॉक
स्टॉक कितना मूव किया है, 3700 पॉइंट्स। तो ऑब्वियसली इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी टारगेट अचीव हो चुका है, ऊपर की ओर उल्टा जा रहा है। कैंडल स्टिक में भी एग्जॉशन कैंडल स्टिक दिख रहा है। तो इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए मैं ये कह रहा था कि नहीं भाई, यहाँ पे अब मैं फ्रेश बाइंग तो कतई नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे करेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं। अब यहाँ पे भले ही ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न का क्रिएशन हो जाए या फिर ये लगातार नीचे की ओर गिरता रह जाए, इन दोनों में कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। हालांकि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए MTR टेक्नोलॉजीज़ को लेके। मैं अभी के लिए फ्रेश बाइंग तो बिल्कुल भी करना इसको प्रेफर नहीं करूँगा। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है सोना BLW प्रिसाइजन फोर्जिंग्स लिमिटेड यानी सोना कॉम्स लिमिटेड। अभी करेंटली 5.4% डाउन है, 574 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप 35,000 करोड़ रुपीस का है। यहाँ पे इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को आप देखिए दोस्तों, इस बार भी कंपनी ने डिसेंट परफॉर्मेंस पेश किया है। अगर आप इनके प्रॉफिट को देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में 35% का ग्रोथ हुआ है इनका नेट प्रॉफिट, एंड वहीं इनके सेल्स पे नज़र डालोगे तो 52% का ज़बरदस्त ग्रोथ हुआ है। तो चलिए, इस बार भी कंपनी ने रिजल्ट्स तो काफ़ी शानदार पेश करे हैं, एंड इसी के चलते इनका वैल्यूएशन का जो ग्राफ है वो भी अट्रैक्टिव हो गया होगा। जी हाँ, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो नो डाउट अपने अर्निंग के कंपैरिजन में तो PE रेशियो डाउन ही है। यहाँ पे अब चलिए डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट को हम लोग कवर करते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आज स्टॉक में सेलिंग तो हुआ है, बट मेजर ओवरव्यू अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि स्टॉक ने सेकंड बेस तो बना लिया है। ये हो गया हमारा फर्स्ट मेजर बाइंग लेवल, ये हमारा हो गया सेकंड मेजर बाइंग लेवल, एंड उसके बाद अब ये ऊपर की ओर मूव कर रहा है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करना चाहूँगा और यहाँ से एक सपोर्ट लेवल एक्सटेंड करना चाहूँगा। इन दोनों लेवल्स के बीच में अभी ये अटका हुआ है, क्लियर कट किसी एक दिशा में ये नहीं जा रहा है। जिस दिन ये इन दोनों में किसी एक लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा, उस दिशा में फिर ये कंटिन्यूस मोमेंटम पेश करेगा, नहीं तो इसी तरीके से अप्स एंड डाउन्स ये मोमेंट करता रहेगा। ये मेजर ओवरव्यू मैंने बताया। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। करेंटली 1.18% के माइनर डाउनफॉल के साथ 508 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये जो स्टॉक प्राइस का वैल्यू है ये 3:06 का है। यहाँ पे इसके करंट वैल्यू को देख लेते हैं एक बार। तो करेंटली ये स्टॉक 1.28% डाउन है, एंड ध्यान रखिए दोस्तों कि ये स्टॉक अपने मेजर ब्रेकआउट के लेवल पे करेंटली ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हम लोग बायस्ड नहीं रह सकते हैं, यहाँ पे हम लोग को न्यूट्रल रहना पड़ेगा, एंड इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट वाले लेवल पे ही पिछले 3 दिनों से सेलिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये सेलिंग बहुत नॉर्मल है, जितना ये कंटिन्यूस बाइंग हुआ है उस हिसाब से ये सेलिंग बहुत छोटा है। इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद ही स्टॉक को प्रॉपर बुलिश ट्रेंड कंसीडर किया जा सकता है। तो इन दो लेवल्स को आप लोग ड्रॉ करके बैठिए। नीचे का ये बन गया हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ऊपर का बन गया ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल, एंड देखिए कि इस रेजिस्टेंस लेवल को ये फर्दर ब्रेक कर पाता है या फिर यहाँ से सेलिंग प्रेशर हावी होता है। ठीक है, मेजर ओवरव्यू तीनों स्टॉक्स के रिगार्डिंग मैंने शेयर करा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।